तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। अब बिहार में 2 दिनों के दौरे पर वो रहेंगे। इस दौरान वह कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वह एक रोड शो भी करेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले मोदी की इस यात्रा से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वह पटना में नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इससे बनाने में लगभग तकरीबन 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। इससे तकरीबन 1410 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हवाई अड्डे से मोदी बीजेपी ऑफिस जाएंगे तो यह लगभग 3 किलोमीटर दूर है। रास्ते में वह कई जगहों पर रुकेंगे। वहां अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग उनका स्वागत करेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण यातायात में बदलाव किया गया है। कुछ रास्तों पर गाड़ियां नहीं चलेगी और उन्हें दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा। पीएम 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज जाएंगे। यहां पर वह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे। दोनों दौरा राजनीतिक दौरा माना जा रहा है, हालांकि बेहद खास। इस दौरान बिहार के वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव की रखी जाएगी आधारशिला। 1410 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक होगा पीएम का रोड शो। तो ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण। 2 दिनों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में ऐतिहासिक। पीएम 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। वो 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वह एक रोड शो भी करेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले मोदी की इस यात्रा से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बिहार के 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। हालांकि चुनाव नजदीक है, बिहार में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं और ऐसे में ये दौरा क्या राजनीतिक दौरा भी इसको समझा जाए? हालांकि इस दौरे में बहुत बड़ी सौगात भी बिहार वासियों को मिलने वाली है। बिल्कुल निशु, देखिए इस वक्त न्यूज 11 की टीम की मौजूदगी जो है वो पटना में है, बल्कि अभी दिल्ली में नहीं है, पटना में है। और पटना में प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा है। पहला आज देखिए 5:30 बजे का वक्त मुकद्दर किया गया था कि प्रधानमंत्री 5:30 बजे जो है वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे, लेकिन अब जो है शेड्यूल में बदलाव है। अब 1 घंटा पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की धरती पर जो है वो 4:30 बजे आ जाएंगे। 4:30 बजे के बाद एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नया ये टर्मिनल बना है। करीब जो है सालाना 1 करोड़ की कैपेसिटी, लोगों की रुकने की कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर है। ये नए टर्मिनल पर ये देखिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डा को सीधे तौर पर कनेक्ट किया गया है, यानी कि ये दूसरा टर्मिनल जो है वो बनाया गया है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद जो है वो इसी टर्मिनल का जो लगातार चर्चा हो रही है, वो देख सकते हैं कि यही वो टर्मिनल है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद 5 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री इस टर्मिनल का जो है वो उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का जो है वो आधारशिला जो है वो रखा जाएगा। और उसके बाद जो एयरपोर्ट से खासकर बेलूर रोड होते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर है, खासकर पटना का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर जो है वो करीब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां से खासकर होता है। वो तो 7 किलोमीटर का रोड शो होगा। रोड शो इसलिए रोचक है और अहम है, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती, जैसे ही आतंकी हमला हुआ था उसके अगले ही दिन बिहार की धरती के मधुबनी से आकर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर बिहार के धरती से ही ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था। दुश्मनों को सीधे चेतावनी दे दी थी, अमित याद होगा। बिहार की धरती से ही सीधा कह दिया था कि कल्पना से परे सजा मिलेगी। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सेना ने पराक्रम दिखाया, जिस तरीके से इनकी लीडरशिप हुई, वो भी काबिले तारीफ रही। और यही बिहार की धरती पर फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर जमीन पे उतरेगा बिहार की धरती पर, तो फिर ये भी एक ऐतिहासिक माना जाएगा। बिल्कुल वही बता रहा था मैं कि देखिए रोचक इसलिए अपने आप में है क्योंकि जो ये रोड शो है, रोड शो में लोगों का जमावड़ा तो होगा, लेकिन 32 से 33 ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं
जहां पर गैर राजनीतिक यानी कि वो एनजीओ के तहत होगा, सामाजिक संगठन के तहत जो होगा, वो अलग अलग स्पॉट बनाए गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से वहां पर जिक्र किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का डेमो वहां पर जो है वो रखा गया है और जगह जगह पर जो है प्रधानमंत्री का अभिवादन होगा। पूरे 7 किलोमीटर का जो रूट है वो पूरी तरीके से तिरंगा से पूरी 7 किलोमीटर के रूट को तोप दिया गया है। जो प्रधानमंत्री का रूट है खासकर उस रूट पर तिरंगा लगा हुआ है जगह जगह पर आपको, और ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाया गया है। उसके बाद जो शेड्यूल है वो शाम 7:30 बजे कहा जा रहा है, जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक, कि प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ जो है वो बैठक होगी। देखिए महत्वपूर्ण बैठक इसलिए इस बैठक को माना जा रहा है क्योंकि करीब 11 साल बाद जो है वो इस तरीके की बैठक जो है वो प्रधानमंत्री बिहार के बीजेपी हेडक्वार्टर में जाकर जो है वो तो सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे, सभी विधायक होंगे उसमें, सभी एमएलसी होंगे उसमें, तो तमाम संगठन के लोग जो है प्रदेश से जुड़े तमाम संगठन के लोग प्रदेश से जुड़े हुए तमाम नेता होंगे और लगभग 1 से 1.5 घंटे की बातचीत होगी, जिसमें खबर हमारे पास है उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ, चूंकि इसके बाद का जो अगला स्टेप होगा वो घर घर जाकर जो है वो सिंदूर पहुंचाना है, यानी कि हर घर जाना है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देकर और सिंदूर जो है वो घर तक पहुंचाना है। तो ये कार्यक्रम जो है ये शेड्यूल है और आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि आगामी 5 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल इस रोड शो के जरिए और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो फूंकने की पूरी तरीके से तैयारी है और जो क्षेत्रीय प्रशासन है खासकर पटना के लोकल प्रशासन वो भी पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है। जो वैकल्पिक रोड होता है, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री का जब भी दौरा होता है और खासकर रोड होता है या किसी भी रूट से प्रधानमंत्री गुजरते हैं तो 2 वैकल्पिक रास्ते जो है वो पहले से अल्टरनेट की अवस्था में रख लिया जाता है। तो शाम 4 बजे के बाद जो है वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा जो है ट्रैफिक अधिकारी के द्वारा इस चीज की भी जानकारी दे दी गई है कि 4 बजे के बाद जो है वो आप अगर 4 से 8 बजे तक अगर आपको एयरपोर्ट आना है, चूंकि महत्वपूर्ण जानकारी ये है पटना वासियों के लिए, तो न्यूज 11 अपनी जिम्मेदारियों को जानता है कि हमको खबर के दिखाना है, खबर के साथ साथ आपके जानकारी की चीजें जो है जो आपको सहूलियत पहुंचाए उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचानी है। तो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर किसी व्यक्ति का पटना एयरपोर्ट से अगर फ्लाइट है तो वो 3 घंटे पहले से आप एयरपोर्ट पहले आ जाए, या विपरीत परिस्थिति में अगर आप डिले होते हैं तो जगह जगह पर पुलिस के वाहन मौजूद होंगे और वो आपको पटना एयरपोर्ट जो है वो ड्रॉप करेगा। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का रोड शो है और प्रोटोकॉल के तहत वैकल्पिक रास्ते बनाए रखने होते हैं, तो इसलिए ये ट्रैफिक व्यवस्था किया गया है। तो पूरी तरीके से देखिए निशु पटना को दुल्हन की तरीके से सजाया गया और होना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरीके से भारत को इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी, इतना बड़ा पराक्रम पूरे विश्व ने देखा भारत का, उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री दिल्ली खासकर बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार पहुंचने के बाद जो है वो 7 किलोमीटर का लंबा रोड शो माना जा रहा है। क्योंकि 7 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, करीब 45 मिनट का समय रखा गया, लेकिन करीबन 1-1.25 घंटा लगना है इस रोड शो में। और उसके बाद वहां पर बैठक होगी तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ और फिर प्रधानमंत्री राजभवन जाएंगे। राजभवन में वहां पर डिनर होगा और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। और कल का शेड्यूल भी है, कल जो है वो यहां से निकलेंगे, रोहतास जाएंगे जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और विक्रमगंज में जनसभा को जो है वहां पर ठीक है। अमित नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हालांकि दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरे को राजनीतिक आईने से भी लोग देख रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि ये दौरा बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए, चुनावी आगाज के लिए है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि बीजेपी का एक फंडा है कि वो रोज तैयारी करती है, वो हर एक समय तैयारी करती रहती है। और ऐसे में चुनाव नजदीक है, ऑपरेशन तिरंगा के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा पीएम मोदी का बिहार में बेहद महत्वपूर्ण चौतरफा। बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।